आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जो कि 6 जुलाई 2012 को परीक्षा आयोजित की गई थी। खंड और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो कौन सा प्रश्न नंबर 1 है, देखा जाए। प्रश्न नंबर 1 आपका पूछा गया है कि द मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अरुंधति राय, दूसरा सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन सलमान खुर्शीद और डी ऑप्शन शशि थरूर। तो सही ऑप्शन होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी महोदय ने द मिडनाइट चिल्ड्रेन की रचना की थी और इस उपन्यास के लिए इन्हें 2008 में बुकर सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल के विजेता कौन हैं। तो इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल की विजेता टीम का नाम बताना था। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 हैदराबाद एफसी, नंबर 2 पे एटीके मोहन बागान, नंबर 3 चेन्नई एफसी और नंबर 4 बेंगलुरु एफसी। तो आप लोग आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैदराबाद एफसी। तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी विजेता टीम रही हैदराबाद एफसी। इसमें 11 टीमें खेलती हैं और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ। तो मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था। नंबर 1 ऑप्शन इलियट इज़राइल, नंबर 2 लंदन इंग्लैंड, नंबर 3 केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और नंबर 4 ऑप्शन है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा नंबर 1 इलियट इज़राइल। ये 2021 मिस यूनिवर्स इज़राइल के इलियट में हुआ था और इसकी विजेता रही भारत की हरनाज सिंधु। इसके पहले भी भारत की तरफ से 2 महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुका है, जिसमें 1994 में सुष्मिता सेन जी ने और सन 2000 में लारा दत्ता और अब 2021 में हरनाज सिंधु। तथा 2022 का मिस यूनिवर्स खिताब अमेरिका की आर बोनी नोला के नाम रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एंग्लो इंडियन के मनोनय की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो एंग्लो इंडियन के मनोनय की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 331, ऑप्शन बी आर्टिकल 333, ऑप्शन सी आर्टिकल 340 और आर्टिकल डी और डी नंबर है आर्टिकल 356। तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 331 अर्थात अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन के मनोनय की प्रक्रिया की जाती है। परंतु वर्तमान समय में 20 जनवरी 2020 से ही इसे समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CABE का फुल फॉर्म बताना है कि CABE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय शिक्षा चयन बोर्ड, तीसरा केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा
कि CAB का फुल फॉर्म होगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, आइए देखा जाए प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के CEO बनाए गए थे? तो पराग अग्रवाल किस कंपनी के CEO बनाए गए हैं 2021 में? तो यह बनाए गए हैं ट्विटर के या फेसबुक के या टिकटॉक के या अमेज़न के। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ये बनाए गए हैं ट्विटर के। वर्तमान में ट्विटर के CEO जो हैं वह एलन मस्क जी हैं। प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 324। तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 356 आपातकाल से संबंधित होता है। 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल से संबंधित होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 जब युद्ध का संकट आता है तो अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 जब राज्य की विफलता हो जाती है, अर्थात राज्य शासन करने में विफल हो जाता है, तो आपातकाल 356 लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान नंबर फर्स्ट ऑप्शन पटियाला पंजाब, नंबर सेकेंड मेरठ उत्तर प्रदेश, नंबर थर्ड हैदराबाद तेलंगाना और नंबर फोर्थ ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा संस्थान भी है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 अथर्ववेद और नंबर 4 यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रजत, ऑप्शन नंबर सेकेंड कांस्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है तांबा और फोर्थ है लोहा। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखा जाए। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, आयरलैंड, इंग्लैंड या मैसिडोनिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैसिडोनिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को
मैसिडोनिया में हुआ था। इन्हें कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है तथा इनको बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख नोबेल पुरस्कार जो कि उन्हें 1979 ईस्वी में, पद्मश्री पुरस्कार 1962 तथा भारत रत्न पुरस्कार 1980 में तथा मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार 1985 में दिया गया। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है। कम से कम संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में। पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की मात्रा, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तीसरा प्रोटीन की मात्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलित आहार की मात्रा। आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और भी कुछ राज्यों के नृत्यों के बारे में देखते हैं, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु तथा शास्त्रीय आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थिम्पू किस देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 14, थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो थिम्पू भूटान देश की राजधानी है। नंबर 2 ऑप्शन भारत, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 श्रीलंका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थिम्पू भूटान की राजधानी है। कुछ अन्य देशों के भी राजधानियों के बारे में देखते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू और श्रीलंका की राजधानी श्री जवर्धनेपुराकोट्टे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड नंबर पे मौलाना हसरत मोहानी और फोर्थ नंबर पे है मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मौलाना हसरत मोहानी, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि 1921 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 1 निर्देशन, नंबर 2 गायन, नंबर 3 निर्माण और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन के क्षेत्र में सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दूसरा थॉमस एडिसन, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा ऑप्शन है जेम्स वाट। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वह किया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 18वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। नंबर फर्स्ट पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन बुद्ध धम्म संघ, तीसरा ऑप्शन सत्य अहिंसा
करुणा। चौथा ऑप्शन शैल समाधि संघ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध धम्म तथा संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाख किससे प्राप्त होता है? तो लाख जो है वह हमारा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेड़ों की छाल, बी कीटों के शरीर के श्रावण से, सी कीटों के मल पदार्थ से, और डी कीटों के अंडाशय से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कीटों के शरीर के श्रवण से। कीटों के लार्वा से प्राप्त होता है लाख। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20, बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा खेल, तीसरा चिकित्सा और चौथा साहित्य। तो इसका सही जवाब होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है आपको बताना है। फटाफट से जवाब दीजिए। नंबर फर्स्ट लेआउट, नंबर सेकंड ओपेरा मिनी, थर्ड पे है फायरफॉक्स और फोर्थ पे है क्रोम। फटाफट से आंसर बताइए कि इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है। तो लेआउट जो है वह इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। आइए आंसर भी हम देख लेते हैं। तो लेआउट जो है वह आपका ओपेरा ब्राउज़र नहीं है। अब अगला प्रश्न 23 कहा गया स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से निम्न में से कौन सा संबंधित है? NCERT, UGC, NCTE या RCI। चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट NCERT, जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्लों को खाली स्थान अमीनो अम्ल कहा जाता है। कैसा अम्ल हो जाएगा? NH2 जो है वह COOH वाले समूह की तुलना में कैसा अम्ल होता है? तो ये क्षारीय होता है या उदासीन या अम्लीय या उभयधर्मी। ये आपको बताना है कि ये कैसा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय, अर्थात एसिडिक हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीथीन, बेकेलाइट, PVC या पॉलिस्टर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। परंतु आयोग ने इसका उत्तर माना है पॉलिस्टर। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जो कि एक बार तो गर्म करके दूसरे प्रकार के रूप में ढला जा सकता है, परंतु फिर उसको दोबारा गर्म करके उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। तो आयोग का आंसर है पॉलिस्टर। तो आप लोग पॉलिस्टर पे विशेष ध्यान देंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलिस्टर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जुंको तैबेई, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा तेंजिंग नोरगे और चौथा उपरोक्त कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जुंको तैबेई। ये प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी?
1993, 1994, 1995 या 1996? तो इसका सही जवाब होगा 1993 अधिनियम के द्वारा एनसीटीई की स्थापना की गई थी। कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 को, परंतु अधिनियम पूछा गया है तो अधिनियम था 1993। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। तो 28वां प्रश्न कह रहा है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फेफड़ों का जो बाहरी आवरण परत है उसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वास नलियाँ या ब्रोंकियल? तो इसका सही जवाब होगा फुफ्फुसा आवरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न कहा गया दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1952 में, 1976 में, 1986 में या 1990 में? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1990 में। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कहा गया कि उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात की जा रही है। किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है मुनव्वर राणा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रभान ख्याल, तीसरा सलमान रुश्दी और चौथा कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबाल ख्याल। 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को आगे लेके क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। थोड़ा और तेज हम लोग इस श्रृंखला को करेंगे अब और सीधे आंसर पे चर्चा करेंगे। पूर्णतावाद क्या है? पूर्णतावाद क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। व्यक्ति की चिंता की विशेषता, नंबर 2 आत्ममूल्यांकन, 3 एक व्यापक व्यक्तित्व शैली और 4 कहा गया उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आपको आंसर बताना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या मालवीय जी? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई? ई संजीवनी योजना की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग में की गई थी। कब की गई? नवंबर 1919 का ऑप्शन नहीं है, सॉरी। पहला ऑप्शन है नवंबर 2019, दूसरा ऑप्शन जनवरी 2021, तीसरा ऑप्शन मार्च 2021 और चौथा ऑप्शन दिसंबर 2022। तो सही जवाब होगा नवंबर 2019। नवंबर 2019 में ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल सांकृत्यायन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपका आकस और क्वाड दोनों में शामिल देश कौन सा है? जो आकस में भी शामिल हो और क्वाड में भी। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा इंग्लैंड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं जिसमें पहला ऑप्शन है भारत का, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा इंग्लैंड।
तो जो सभी में शामिल है वह है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, जो कि AUKUS और क्वाड दोनों में शामिल है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं और AUKUS में कौन कौन से देश हैं? 4 राष्ट्र हैं क्वाड में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार से आपके AUKUS में भी हैं। AUKUS में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा है कि मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? पोषण मिशन कब इसका नाम रखा गया? पहला ऑप्शन है 28 सितंबर 2021, दूसरा 10 अगस्त 2021, तीसरा 20 जुलाई 2022 और चौथा ऑप्शन है 28 जून 2022। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 28 सितंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनवाया जा रहा है? भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय रेल या दिल्ली सरकार? तो यह बनवाया जा रहा है भारतीय रेल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? पहला ऑप्शन भुगतान और निपटान प्रणाली, दूसरा जांच एवं सक्रियता विभाग, तीसरा आयात निर्यात संरक्षण विभाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भुगतान और निपटान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मलेशिया? तो WHO का मुख्यालय जो है वह है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके सामने लेके आए हैं और उस श्रृंखला को आज पूरा किया जाएगा। इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज करिए। ये 6 जुलाई 2022 के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं आपके। यहाँ पे देखिए WHO का मुख्यालय जिनेवा में है तथा WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क सम्मेलन होता है प्रत्येक वर्ष, तो अब सार्क का कौन सा देश नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूटान, ऑप्शन नंबर सेकेंड थाईलैंड, थर्ड पे बांग्लादेश और फोर्थ पे मालदीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, जो कि सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म होता है क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। ये देख लिया जाए क्या दिया गया है। इसमें आपके 7 सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना की गई थी, बाद में एक देश बढ़ा दिया गया था। तो 7 सदस्य देश कौन कौन थे देखा जाए, ये थे आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। बाद में 1980 में विचार विमर्श किया गया और उसके बाद सन 2005 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इसका मुख्यालय जो है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए। कहा जा रहा है भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? कब अधिनियमित किया गया? 1985, 1986, 2012 या 2013 में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2012 में। 42वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया कि 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की?
वित्तीय प्रौद्योगिकी, लोन विभाग, इंटरनेट विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग। 4 जनवरी 2022 को वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। 43 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया कि भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया। तो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में किया। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है, ये देखा जाए। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है कहाँ है। पीर पंजाल सुरंग है, या अटल टनल है, या चेनानी नासरी सुरंग, या लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। पहला ऑप्शन कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी और चौथा नर्मदा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोदावरी। गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहा जा रहा है, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है। किस धर्म के द्वारा बताया गया कि सर्वम दुखम ये एक सत्य है, ऐसा किस धर्म में बताया गया। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म में। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल और 2 जुलाई। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो विश्व वन दिवस अभी आपका मनाया गया 21 मार्च को मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस की बात की जा रही है। 21 जून, 22 जून, 25 जून या 28 जून। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो जब हम लोग बहुत योगा करते हैं तभी मनाया जाता है संगीत दिवस। अब आप जान गए होंगे कब मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। तो यह मनाया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल या 22 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लिया जाए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न कि उर्वशी के लेखक कौन हैं। उर्वशी के लेखक का नाम बताना है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। उर्वशी के लेखक कौन हैं। मुल्कराज आनंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर या कालिदास। तो उर्वशी के लेखक कौन हैं, सभी लोग बताएं फटाक से आंसर, फटाफट आंसर बताएं। उर्वशी के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के लेखक हैं।